आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या बिहार के सभी जिलों के बारे में, प्रमंडल के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल में कितने? 38 जिले हैं। 38 जिले हैं। अब हम देखेंगे कौन सा प्रमंडल कहाँ है और कौन कौन जिले किस प्रमंडल में आते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये बिहार है। अब बिहार के इस एरिया में जो है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में हमारा तिरहुत प्रमंडल आता है। कौन सा प्रमंडल? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल आता है। अब इसमें देखा जाए तिरहुत प्रमंडल में, तो तिरहुत प्रमंडल में हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर जो है, इस क्षेत्र में यहाँ पर हमारा पश्चिम चंपारण आता है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। और इससे ही सटा हुआ जो है पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण, चंपारण, पूर्वी चंपारण। और ये जो हिस्सा इधर पर है, इधर का हल्का सा हिस्सा जो है वो क्या है? ये सीतामढ़ी है। क्या है? सीतामढ़ी। ये भी जो है तिरहुत प्रमंडल में आता है। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। ये जो हिस्सा है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के जस्ट यहाँ पर ये सीतामढ़ी है। अब इसके यहाँ पर जो कोना में थोड़ा सा है, ये बहुत कम क्षेत्र में हमारा क्या शिवहर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? शिवहर। क्या आता है? शिवहर। शिवहर जो है वो बहुत ही छोटा मात्रा में, बहुत ही कम एरिया इसका है। यहाँ पर इसके कोने में इधर पर लगा होगा, आप बिहार के नक्शे में देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, शिवहर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारा मुजफ्फरपुर है। क्या? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यहाँ पर है। फिर उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है? वैशाली, जो कि पटना से सटा हुआ है। क्या? वैशाली। वैशाली। अभी हम लोग देखेंगे क्या? तिरहुत प्रमंडल। क्या देखे हैं? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये जो है हमारे तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। कौन से प्रमंडल में आते हैं? तिरहुत प्रमंडल। तो एक प्रमंडल हम लोग देखे हैं। अब ये जो एरिया है, ये इधर का एरिया, ये जो एरिया है, यहां पर हमारा सारण आता है। क्या है? सारण। सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल लिख देते हैं। सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल आता है इधर? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल। अब सारण प्रमंडल में, सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। अब कौन कौन सा आता है? यहाँ पर जो है गोपालगंज आता है। गोपालगंज आता है। फिर यहाँ पर आता है सिवान आता है। गोपालगंज, ये गोपालगंज आ गया इधर, और इधर आ गया सिवान, और इधर जो आता है शिवहर आता है। गोपालगंज, सिवान और शिवहर, 3 जो है हमारे सारण में आते हैं। क्या? गोपालगंज, गोपालगंज,
गोपालगंज, सिवान और एक सारण। ये जो तीनों है गोपालगंज, सिवान और सारण जो है वो हमारे सारण प्रमंडल में आते हैं। अभी हम लोग क्या देख लिए, दो प्रमंडल देख लिए हैं। एक प्रमंडल हम लोग देख लिए ये तिरहुत प्रमंडल और एक प्रमंडल देख लिए सारण प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में हमने बताया कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये सारे जो हैं ये हमारे तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। क्या तिरहुत। और दूसरा प्रमंडल हम लोग देख लिए, क्या दूसरा प्रमंडल हम लोग देख लिए कि सारण में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ गोपालगंज के बाद इधर ही हमारा आ जाता है सिवान के बाद आ जाता है क्या, ये हमारा सारण। 3 जिला इसमें हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो ये एरिया है, इधर का जो एरिया है, इस तरह से कुछ एरिया है, ये जो है हमारा पटना का एरिया है। कौन सा एरिया? पटना का। पटना भी एक प्रमंडल है। क्या? पटना एक प्रमंडल है। पटना। अब पटना प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? पटना प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? तो पटना प्रमंडल में हमारा पहले ये जो है इधर एक क्या, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। तो नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि काफी प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है। नालंदा जो है वो पटना में आता है। पहला नालंदा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पटना, नालंदा, पटना। फिर हम लोग देखते हैं नालंदा, पटना। फिर उसके बाद जो आता है क्या, भोजपुर। उसके बाद भोजपुर हो गया। फिर भोजपुर आता है। और फिर क्या आता है, भोजपुर के बाद आता है हमारा बक्सर। भोजपुर, बक्सर। और फिर आता है क्या, भोजपुर। अब देखिए भोजपुर जो इधर हो गया, बक्सर इधर हो गया, फिर इधर आ गया, इधर का क्षेत्र में आता है। इधर का क्षेत्र में रोहतास आ जाता है, कैमूर आ जाता है और रोहतास आ जाता है। ये जो क्षेत्र है इधर तक कैमूर आता है, फिर इधर रोहतास आ जाता है। इस तरह से क्षेत्र में आता है। फिर कैमूर, रोहतास, ये हमारा पटना में आ जाता है। क्या? पटना। अगर बोला जाए पटना प्रमंडल, में तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं जिले? तो पटना प्रमंडल में हमारा नालंदा आ जाता है, पटना आ जाता है, भोजपुर आ जाता है, बक्सर आ जाता है, कैमूर आ जाता है और रोहतास आ जाता है। ये जो है पटना में आ जाते हैं। अगर कहा जाए तो नालंदा किधर है, तो इधर नालंदा है, फिर पटना है, फिर उसके बाद भोजपुर है, भोजपुर के बाद हमारा आ गया, भोजपुर आ गया इधर, शायद सॉरी इस तरह से रहता है। ये हमारा जो है यहाँ सारण आ गया, सारण से सटा हुआ जो इधर से ये क्षेत्र ऐसे आता है। यहाँ पर हम सटीक नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर नक्शा आप देखेंगे तो उसमें अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर के क्षेत्र में कुछ नवादा आ जाता है, नवादा के बाद हमारा आ जाता है नालंदा आ जाता है, नालंदा के बाद हमारा पटना आ जाता है, पटना के बाद भोजपुर आ जाता है, भोजपुर के बाद हमारा आ जाता है क्या, भोजपुर के बाद आ जाता है बक्सर के बाद आ जाता है क्या, रोहतास, कैमूर के बाद रोहतास। इस तरह से आते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर नक्शा देखेंगे, अगर आप लोग के पास नक्शा है तो नक्शा में देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा पटना भी हो गया।
अब हम लोग देखते हैं मगध, इसी से सटा हुआ इधर का हम लोग मगध का देख लेते हैं। मगध, मगध का देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पटना देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मगध। क्या देखते हैं? मगध। मगध परमंडल, मगध परमंडल, मगध परमंडल आप लोग जानते ही होंगे, ये इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक साम्राज्य रहा है, यहाँ कई लोग शासन किए हैं मगध परमंडल में। ऐसे तो और भी परमंडल है, लेकिन यहाँ पर मतलब मगध जो परमंडल है, यहाँ इसका इतिहास अलग ही रहा है, काफी बड़ा साम्राज्य रहा। अब हम लोग मगध परमंडल का देखते हैं, तो मगध परमंडल में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये जो एरिया है, इस एरिया को मगध परमंडल कहते हैं, इस एरिया को मगध परमंडल कहते हैं, ठीक है। अब मगध परमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? मगध परमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला, इधर से हम चलना शुरू करते हैं, इधर से पहला आ गया क्या? नवादा, नवादा, नवादा जो है वो क्या है? एक जिला है। अगर पूछा जाए नवादा कौन से जिला में, कौन सा परमंडल में पड़ता है, तो हमारा मगध परमंडल में पड़ता है। कौन सा? मगध। अगर पूछा जाए नालंदा कौन सा परमंडल में पड़ता है, तो पटना परमंडल में पड़ता है, ठीक है। अब अगला हम लोग नवादा देखे, फिर गया, गया, नवादा, गया, फिर उसके बाद औरंगाबाद, 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 फिर हम लोग देखते हैं औरंगाबाद के बाद जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद के बाद हम लोग देखते हैं क्या? जहानाबाद के बाद हम लोग देखते हैं हमारा आ जाएगा इसके बाद अरवल, अरवल। अब वो कहाँ पड़ता है भाई? तो नवादा जो है इस साइड में पड़ता है, इस साइड में क्या नवादा पड़ता है, और फिर गया इधर पड़ता है, इस क्षेत्र में पड़ता है। अगर मैप होगा तो आप लोग देखिए ध्यान से। फिर औरंगाबाद पड़ता है, तो औरंगाबाद के बाद आ जाता है हमारा, औरंगाबाद पड़ गया, औरंगाबाद के बाद हमारा आ जाता है क्या? जहानाबाद, जहानाबाद के बाद आ जाता है हमारा क्या? अरवल, ठीक है। इस तरह से पड़ता है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या? मगध परमंडल देख लिए, मगध परमंडल के बाद हम लोग देखते हैं, मगध परमंडल के बाद हम लोग देखते हैं क्या? इधर चलते हैं तो मुंगेर, क्या? मुंगेर परमंडल। कौन सा परमंडल? मुंगेर, मुंगेर परमंडल के बारे में देखते हैं, मुंगेर परमंडल। मुंगेर परमंडल का देखते हैं, तो मुंगेर परमंडल जो है इस तरह से बेसिकली हम देखते हैं, इधर फैला हुआ है मुंगेर परमंडल, मुंगेर परमंडल इधर फैला हुआ है। तो मुंगेर परमंडल में हम लोग क्या देखते हैं? कौन कौन से जिले हैं? तो मुंगेर परमंडल में पहला तो हम लोग लिख देंगे मुंगेर, उधर मुंगेर ही लिख देते हैं, मुंगेर। फिर हम लोग लिख देते हैं खगड़िया, मुंगेर, खगड़िया। फिर आ जाता है क्या? लखीसराय, लखीसराय। फिर बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय। फिर आ जाता है हमारा
जमुई 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 और एक और है शेखपुरा। और क्या शेखपुरा। ये जो है हमारे मुंगेर प्रमंडल में पड़ते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? पूछा जाए मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो क्या बताना है? मुंगेर प्रमंडल में पड़े मुंगेर, फिर खगड़िया, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और शेखपुरा। ये सारे जो हैं, ये सारे हमारे मुंगेर प्रमंडल में पड़ते हैं। अब देखते हैं किधर है भाई। तो इस क्षेत्र में जो है हमारा, इस क्षेत्र में यहाँ पर मुंगेर हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसके सटा हुआ क्या हो जाएगा हमारा खगड़िया हो जाएगा, फिर लखीसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा शेखपुरा, और इधर हो जाएगा जमुई जमुई जमुई। इस तरह से हम लोग देख लिए क्या मगध, क्या देख लिए मगध देख लिए। फिर यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या मुंगेर, मुंगेर देख लिए। यहाँ पर हम लोग कितने प्रमंडल देख लिए हैं? पहला देखे तिरहुत, दूसरा देखे सारण, तिरहुत देखे, सारण देखे, फिर उसके बाद देख लिए मगध। अब हम लोग देख लिए क्या मुंगेर, मुंगेर देख लिए। अब हम लोग इधर ही चल आगे बढ़ते हैं, तो आगे इधर देख लेते हैं, आगे आगे देख लेते हैं ये भागलपुर प्रमंडल। क्या देख लेते हैं? भागलपुर प्रमंडल। तो इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। भागलपुर, भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में बस 2 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 2। एक तो खुद भागलपुर हो गया, एक क्या हो गया? भागलपुर। अगला कमेंट कर दीजिए, अगला जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए। ये जो हो गया भागलपुर, और एक और बांका। बांका क्या? बांका, बांका। एक भागलपुर और दूसरा बांका। 2 जिले किसमें हो गए? भागलपुर में। भागलपुर में 2 जिले, भागलपुर और बांका। अब हम लोग इधर ही से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? पूर्णिया। कौन सा जिला? पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल भी है, एक जिला भी है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला जो हम लोग देखेंगे, पहला ये जो है, ये इधर जो है किशनगंज, इधर जो क्षेत्र है ये किशनगंज का है। इधर किशनगंज आता है सबसे ऊपर, इधर वो किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज कौन सा प्रमंडल में आता है? तो हमारा क्या? पूर्णिया प्रमंडल में आता है। किशनगंज कौन सा प्रमंडल में आता है? तो पूर्णिया प्रमंडल में आता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, किशनगंज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? अररिया। क्या? अररिया, अररिया। अररिया जो है, अररिया हमारा इस क्षेत्र में आता है। कौन सा प्रमंडल में आता है? तो हमारा पूर्णिया प्रमंडल में आता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, इधर जो है पूर्णिया है। हम बोले थे अभी कि पूर्णिया भी एक जिला है, पूर्णिया एक जिला है। तो पूर्णिया हो गया। फिर उसके बाद जो है कटिहार, उसके बाद कटिहार। ये जो 4 हैं, ये हमारा जो है
कौन सा जिला, कौन सा प्रमंडल में आता है? तो यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल में आता है। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। क्या क्या? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये याद हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं पूर्णिया। देख लिए कौन कौन सा देख लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर तिरहुत देख लिए, फिर हम लोग सारण देख लिए, फिर हम लोग मगध देख लिए। मगध देखने के बाद हम लोग जस्ट देख लिए मुंगेर, उसके बाद हम लोग देख लिए भागलपुर। अब हम लोग देख लिए क्या? पूर्णिया। अब हम लोग देख लिए पूर्णिया। अब हम लोग यहीं पर सटा हुआ देखेंगे, यहीं पर सटा हुआ कोशी, कोशी प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? कोशी प्रमंडल। अब कोशी नदी के का नाम आप लोग सुने ही होंगे, बिहार का शोक, उसी से नाम याद कर लीजिए, कोशी प्रमंडल। अब इसको कोशी प्रमंडल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कोशी, जो है कोशी नदी इधर से मतलब कि ज्यादा क्षेत्र घेरता है। कोशी नदी अधिकतर इसी प्रमंडल से होकर जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशी प्रमंडल, कोशी, कोशी प्रमंडल। कोशी प्रमंडल में हमारा आता है पहला, ऊपर में जो है, जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। क्या? नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर क्या है? सुपौल। क्या? सुपौल। सुपौल। सुपौल कहाँ पर है? तो यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर से सबसे ऊपर जो है, कौन सा प्रमंडल में? तो हमारा कोशी प्रमंडल में। क्या? सुपौल। सुपौल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुपौल के बाद हमारा मधेपुरा। क्या? मधेपुरा। क्या? मधेपुरा। मधेपुरा, मधेपुरा यहाँ सुपौल आ गया, उसके बाद मधेपुरा आ गया। सुपौल आ गया और मधेपुरा आ गया, इसमें मधेपुरा आ गया। अब ये दो जिला हो गया और एक और आ जाता है, एक और आ जाता है, कौन सा? सहरसा। सहरसा आ गया इधर। क्या है इधर पर? हमारा सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल, तो दरभंगा प्रमंडल में क्या? सबसे पहले जो है नेपाल से बॉर्डर से ये भी सटता है दरभंगा में। ये जो है हमारा इधर मधुबनी। क्या है? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग का नाम हम लोग सुने होंगे, काफी फेमस है, बिहार का फेमस पेंटिंग है जो मधुबनी। नहीं, मधुबनी, यहाँ मधुबनी पेंटिंग भी हम लोग का बिहार में फेमस है। तो उसी से आप लोग मधुबनी का नाम याद कर ले। मधुबनी, मधुबनी आ गया। अब मधुबनी के बाद हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर जो है दरभंगा। क्या? दरभंगा। 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 दरभंगा कौन सा? ये दरभंगा हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? सीतामढ़ी, सॉरी, समस्तीपुर। क्या हो गया? समस्तीपुर। दरभंगा के पास ये हो गया दरभंगा। अब हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा प्रमंडल देख लिए। यहाँ पर क्या क्या देखे हम लोग? दरभंगा प्रमंडल में क्या देखे? मधुबनी और दरभंगा, और एक और देख लिए समस्तीपुर।
सारा प्रमंडल हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या देख लिए? यहाँ तिरहुत हम लोग देख लिए हैं, फिर सारण हम लोग देख लिए हैं, फिर हम लोग देख लिए हैं क्या, यहाँ पर हम लोग देख लिए तिरहुत, सारण, फिर मगध देख लिए हैं, फिर मुंगेर भी देख लिए हैं। मुंगेर के बाद हम लोग जस्ट भागलपुर देख लिए, भागलपुर के बाद हम लोग देख लिए इधर पूर्णिया के बाद हम लोग देख लिए इधर कोशी के बाद हम लोग देख लिए दरभंगा। ये सारे प्रमंडल देख लिए और सारे जिले भी वहां देख लिए हैं। अब हम लोग आगे अगले क्लास में हम लोग इसके बाजू में कौन सा राज्य पड़ता है और इस राज्य से कौन कौन से जिले जुड़े हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और बिहार से रिलेटेड हम आगे और कुछ जानकारी लेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।